आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है वो त्रिग्नोमेट्री से जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, ठीक है। और आप लोगों ने जाना भी होगा और समझा भी होगा, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इसके बारे में पूरा विशेषता के बारे में हम बताए थे आप लोग को, है ना। और साथ ही साथ पार्ट 1 वीडियो में जो है वो हम फार्मूले आप लोग को एक ही बार जो थे वो हम आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 3 वीडियो जो है वो हम आप लोग को लेकर के चलने वाले हैं, है ना। और उससे कुछ आगे अब हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज़ का याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे पढ़ेंगे, है ना। और अच्छे से आप लोग को जो है ट्रिग्नोमेट्री से जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वो आपको खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम आप लोग को 0 लेवल से ही क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ का आप याद रखिएगा, साइन बराबर जो होता है, साइन बराबर हम आप लोगों को फार्मूला लिखाए भी है, ठीक है। साइन बराबर 1/cosec होता है, ठीक है ना। और देखिए आप लोगों को फार्मूला जो है, हम फिर बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को फार्मूला लिखाए हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो फार्मूले को हम आसान तरीके से जो है वो याद करने के लिए हम बताए हैं, है ना। तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी मिस मत कीजिए और वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए साइन बराबर जो होता है 1/cosec होता है। अगर आप इसको इंटू में करो तब 1 आता है। हम आपको बताए थे ना कि आप पढ़ो और हम इसको सारा फार्मूले को जो है वो उस तरह से लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी बताएंगे। तो देखिए आप सॉल्व करते हैं। देखिए साइन और कोसेक मतलब अगर इंटू में करते हो बाबू, ठीक है, साइन इंटू कोसेक, कोसेक, है ना, तो हमारा जो होता है 1 होता है। अगर यहाँ भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, साइन बराबर होता है 1/cosec, मतलब इंटू में अगर करोगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। अब इसके बाद कॉस बराबर जो है 1/sec होता है, ठीक है। कॉस बराबर क्या होता है? 1/sec होता है। अगर आप इसको भी इंटू में करते हैं तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना तैयारी। तो अब इसके आगे देखिए tan बराबर 1/cot होते हैं। क्या होते हैं? tan बराबर 1/cot होते हैं। अगर इसको भी आप इंटू में करते हैं तो tan इंटू cot, है ना, बराबर 1 हो गए ना हमारे इतने कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्लीट फार्मूले, ठीक है। अब हम जो हम बताए थे उस वीडियो में, इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन उस वीडियो से भी हम फार्मूले को आपको ले करके चलेंगे, है ना। साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में बताए थे। जितने भी फार्मूले हम बताए हैं आज सारे को हम प्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगे, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं इसके आगे। 1 सेकेंड, चलिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, बताए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा। इसको याद रखिएगा न्यून कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यून कोण, जिसको हम इंग्लिश में जो है एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल जो है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब चलिए इसके ग्राफ के द्वारा अब आप समझिए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये सही से जो है अब इसको समझिए। जैसे 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गए और इसके सामने वाले 270, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। और ये जो हो गया 180 डिग्री और ये हो गए हमारे 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो आपका शुरू होगा। हर किसी का जो भी साइन कोसेक टैन जो भी है वो सब का अपना अपना एक घर बना हुआ है और अपना अपना एक जगह बना हुआ है ना। अब यही जगह से जो है हर
जो एंगल्स है और हर जो आपके साइन कॉस टेन जो है वो सारे का स्थान पता चलेगा और यही स्थान से जो है फिर आप आगे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये देखिए जो घर जो है वो हमारा साइन कॉस, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, और फिर सेक, कोट, टेन, ये लोग का जो है ना वो घर है स्पेशल इनका ही। और याद रखिएगा ये जो है ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सभी जो है वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो अब इसके समझ गए इनके बीच में, है ना, 360 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच में है, ये मानिए कि इनकी अपनी घर है, आप इसको नहीं हटा सकते, इनको स्पेशली हमारा घर है। किनका किनका, साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट टेन का, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये जो घर है हमारा वो स्पेशल इनका है, साइन कोसेक, है ना। ये साइन और कोसेक का जो है वो स्पेशल घर है, ठीक है। और ये जो है वो टेन और कोट का है, ठीक है। सभी का अपना अपना एक स्थान है ना। जो इनके स्पेशल घर मिले हुए हैं आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इनका स्पेशल है, ये जगह बने हुए हैं हर किसी का, है ना। और जहां बदले बस माइनस पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम आपको क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इनकी जगह को फिलहाल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद ये जो घर हुआ कॉस सेक का, है ना। तो याद रखिएगा इसको जब आप बना सकते हैं, क्वेश्चंस आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जब तक याद रखिएगा यहाँ सभी जो है पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे स्पेशल साइन और कॉसेक होते हैं, यहाँ पर आपका टेन और कोट होता है, और यहाँ पर जो है कॉस और सेक होते हैं। तभी जो है वो आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, है ना। और क्लॉक वाइज आपको घुमा कर भी बताएंगे किस जगह पे से कहाँ घूम रहे तो कहाँ आ रहे हैं। 360 डिग्री से अगर पार कर गए, है ना, तो उसको भी बताएंगे। 360 में मतलब मान लीजिए अगर 120 हो जाता है तो 120 हो गया तो क्या हो जाते हैं, एक क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ी सी समझने के लिए, है ना। अगर 120 भी पार कर गया तो क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 30। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो अभी हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। तो आप इसको जरूर याद रख लीजिए और इस टेबल को यहीं पे रखते हैं कि ताकि इस बगल में आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप समझ जाओ। तो चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल आ जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उल्टा जानिए, साइन कॉस कोट का टेन, ये जो हो गए उल्टा हो गए, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस हो गया और कोट के उल्टा जो हो गए ये क्या हो गए, टेन हो गए। और इसके बाद सेक, है ना, ये सारे जो है याद रखिएगा चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज। ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, ठीक है ना। साइन कॉस कॉट टेन कोसेक सेक, ठीक है। आप समझिए इसके आगे। अगर 180 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री, तो याद रखिएगा अगर ये एंगल आ जाते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री तो ये चेंज नहीं होते हैं। इसका एंगल जो होता है वो चेंज नहीं होता है,
एक चीज़ याद रखिएगा, जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक है। फिर समझने के बाद जो है आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो 180 और 360 डिग्री का अगर एंगल आता है तो यहाँ पर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव यहाँ पर आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है कुछ फार्मूले जो है वो आप जान लीजिए, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है ना। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तीसरा कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा देखिए यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। या कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। इतना जान के अभी इसके आगे देखिए बताते हैं। अब ये चलिए सभी अरेंज करते हैं, ठीक है। अब समझिए, मान लिया जाए कि कॉस 90 प्लस थीटा बोल देता है ना। तो 90 जो है किसका स्थान है, तो ये जो स्थान हमारा है वो है साइन का, ठीक है। स्थान किसका है, साइन का है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर हमारा चेंज कर देगा, क्या कर देगा, चेंज। और चेंज की जगह पे यहां आपका साइन जो है वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि स्थान को चेंज किए हुए है ना। ये जो है वो स्थान को जो है वो यहां पर चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर देखिए समझना सभी तरीके से जरूरी है, ठीक है। सभी तरीके से समझिएगा तो आपको जो है वो बेस समझ में आएगा, है ना। पूरा जब तक अंदर का इसका निचोड़ नहीं पता करिएगा तब तक जो है वो कुछ जो है वो आपको दिक्कत होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए पहले समझिए कि अगर इसकी जगह पर ये आ जाए, इसकी जगह पर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो जब जगह पर आ जाएगा तो ये तो माइनस देगा, साइन हमारे माइनस में ही तो आएंगे, है ना। क्योंकि कॉस की जगह पर जो है, साइन की जगह पर जो है ये एंट्री किए हुए है और ये प्लस में आपको 90 दे दिया, तो जो माइनस में ही ना साइन हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा दे देता है। तो अब इसको बताइए कि टेन 180 डिग्री प्लस थीटा दिए हुए है तो क्या यहां पर चेंज होगा। अब यहां समझिए, उसको तो बताएं, अब इसको समझिए, अब हमको बताइए। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा ये तो इसका इलाका है, ये तो इसका ही घर है, तो इसको कौन चेंज कर सकता है, कोई नहीं, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका इलाका है, खुद का है, और जब खुद का घर है तो आप कैसे हटा सकते हो, ये तो अपना कब्जा करके यहाँ पर रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर आप कैसे चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते आप, है ना। क्योंकि ये खुद की जगह पर है, ये अपना जगह पर है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे नो चेंज, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद का यह जगह है इसका। आप समझ गए, आप समझ गए ना। हाँ, कि जब कॉस था और साइन की जगह थे तो माइनस दिया था, लेकिन जब खुद का इलाका आ जाए तो कैसे नहीं होगा, नहीं होगा, जब खुद का जगह है तो नहीं होगा।
हाँ, तो हम आशा कर रहे हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। और चेंज और ना चेंज के बारे में समझ गए होंगे, जो हम आपको बताए जल्द ही कुछ ही सेकंड पहले बताए थे कि हम आपको जगह भी चेंज कर कर बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि माइनस पॉजिटिव प्लस माइनस क्या देगा, कैसे देगा। तो अब हम बता दिए कि प्लस माइनस कैसे दे रहा है ना। अब फिर देखिए इसके आगे वन स्टेप और चलते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है वो हम आपको टेबल देंगे, है ना, याद करने का। और याद करने का तरीका भी जो है वो हम आपको टेबल को बताएंगे कि आपको कैसे याद रखना है, जो आप भूलोगे नहीं, है ना। तो टेबल पर जो है वो देख करके जो है वो हम आपको इंट करेंगे, जो आपको याद आगे करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल टेबल में कुछ बात देंगे, तब तक कुछ और समझना है, ठीक है, समझिए। साइन माइनस थीटा अगर देते हैं, है ना, तो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, मतलब जीरो से नीचे है। साइन माइनस थीटा का मतलब हुआ कि वो जीरो से नीचे है ना। और ये जो है मतलब वो जो है वो हमारा कॉस के इलाके में है। किसके इलाके में है, कॉस के इलाके में है ना। साइन माइनस थीटा मतलब जीरो के नीचे है, तो वो हमारा कॉस के इलाके में है ना। तो जब कॉस के इलाके में है तो माइनस साइन ही तो देगा। क्या देगा, ये देगा हमारा माइनस साइन, ये देगा माइनस साइन। मतलब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या देगा, जब ये साइन थीटा माइनस में है तो ये माइनस भी रहेगा, क्योंकि कॉस की जगह है ये, ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा माइनस मतलब माइनस टेन थीटा, है ना। जब ये टेन थीटा का भी इलाका नहीं रहेगा, है ना, तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है वो हमको माइनस में देगा, है ना। लेकिन एक चीज को और समझिए, ठीक है, ये तो आप समझ गए, है ना। अब एक चीज आप समझिए, ये जो समझाने वाले आप समझिएगा। देखिए तीसरा में सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसमें माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि सेक थीटा का इलाका जो है ये है खुद है ना। तो सेक थीटा का जो इलाका है यहां पर है, ठीक है। कॉस और सेक, देखिए कॉस में हमारा यहाँ समझिए, यहाँ पर से आप ग्राफ पे समझिए तो आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे साइन घुसा हुआ था, क्योंकि कॉस का इलाका था, तो माइनस में साइन आया। अगर यहाँ पर टैन भी एंट्री कर जाता है, मान लीजिए टैन थीटा भी अगर एंट्री कर जाता है तो भी माइनस आएगा। लेकिन अगर कॉस और सेक आता है तो ये माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद का इलाका, इसका जगह है ना भाई, इसका स्थान है ना। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अपना घर में किसको कौन भगा सकता है, कोई भगा सकता है, आप भगा सकते हैं, नहीं भगा सकते। हाँ, तो समझाने का तरीका, हमको समझाने का मतलब यही था कि अगर आप अपनी जगह से अगर अलग जगह पर जाते हो तो भाई तुम तो कर्जदार हो, दूसरे के घर पर जाओगे तो तुम तो कर्जदार ना हो, तो तुम तो माइनस में रहोगे, तुम अपने घर पर नहीं ना हो। और ये खुद का इलाका है कॉस का और सेक का। इसीलिए हम बताए थे कि अगर कॉस की जगह पर अगर साइन एंट्री कर जाता है ना, तो वो माइनस देगा। लेकिन अगर कॉस कॉस की जगह पर रहता है, सेक सेक की जगह पर रहता है, तो भाई ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये खुद की जगह है, इसका खुद का स्थान है इसका, तो आप इसे नहीं चेंज कर सकते। तो फ्रेंड्स समझ गए ना, इतने से तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ तक तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए बताने का मतलब यही होना चाहिए कि जब हम बता रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप समझ रहे हो तो भाई, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। लाइक करोगे आपको क्या जाएगा, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। हाँ, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट भी कर दो, है ना। तो सब्सक्राइब करके अगर आप सपोर्ट कर दीजिएगा तो कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी, है ना। इससे तो आपको पैसा लगना नहीं है। हाँ, क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है।
है ना। लेकिन कब करना है कि जब हम सही कंटेंट, सही चीज़ें जब हम आप लोग को सामने लेकर के आ रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करो, अन्यथा मत करो, ठीक है। लेकिन जब मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करने में आप पीछे ना हटना, है ना। इतनी तो इंसानियत आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। साइन 780 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा। अगर इसको निकालना हो, अगर हम क्वेश्चंस दे देते हैं कि साइन 780 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप ऐसे कैसे निकालोगे। लेकिन याद रखिएगा, कोशिश हमको यही करना है कि वो 360 डिग्री पर ही आकर के वो रुके। कोशिश हमको करना है कि वो 360 डिग्री पर आकर के वो रुके। लेकिन अगर 780 डिग्री का मान हमको पूछता है तो कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये समझो, (360 गुने 2) है ना, 360 डिग्री गुने 2 प्लस 60 डिग्री, है ना। यहां से हमको निकलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं तो समझाइएगा। याद रखिएगा, साइन अगर 780 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब जान लीजिएगा कि ये साइन 360 डिग्री जो है ना, ये साइन जो 360 डिग्री है ये हमारा चेंज नहीं होगा। साइन जो 360 है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक चक्कर पूरा अपना कर वो आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब 360 डिग्री की चक्कर को वो पूरा कर लिया। और सेक साइन जो है इसका इलाका, साइन जो सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें, ठीक है, तो साइन थीटा का जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए हमको 780 डिग्री का मान निकालने के लिए याद रखिएगा हमको 360 गुना 2 प्लस 60 डिग्री निकालने होंगे। और साइन जो है ये भी जो है पॉजिटिव है, वो आपको चेंज नहीं होगा, इसको भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि साइन जो है वो खुद 60 डिग्री होता है और साइन में हमको चेंज नहीं करना है ना, इसमें भी चेंज नहीं होगा। और याद रखिएगा कि साइन 60 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं, ये हमारा वैल्यू है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। मतलब ये तो समझ गए, है ना। अगर बोल देता है कि tan 390 डिग्री का मान बताइए, कैसे निकालोगे आप। हम बताते हैं कैसे निकालना है, समझिए, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे होंगे, है ना। और जो अगर हो सकते कोई वीडियो देख भी रहे होंगे, है ना, जो जान रहे होंगे, है ना, इस चीज़ों के बारे में और जानकारी होगा तो अच्छी बात है, आप उसे लाइक कर दो, है ना। और जो नहीं जान रहे वो आप समझ जाइए। tan 390 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। tan 390 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा, तो भाई होगा क्या, यही होगा। देखिए, क्योंकि इन्होंने एक चक्कर पूरा कर रखा है ना, और पूरा करने के बाद जो है ये 90 डिग्री पहुंचा है, ठीक है। तो 360 की बाद ही तो पहुंचा है, तो 360 के बाद कितना आगे पहुंचा, 30 डिग्री आ गया। देखिए, तो tan लिख देंगे ना, पहले tan लिख देंगे, ठीक, बराबर 360 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री। मतलब tan जो हो गए वो क्या हो गए, 30 डिग्री हो गए। tan क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया। चलिए यहीं पे tan लिख दिए, ठीक है। तो tan जो हो गया वो हमको क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि हम बताए कि ये इन्होंने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, है ना। जब पूरा चक्कर पूरा कर लिया तो ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री का ज़्यादा हुआ। तो अब यहाँ समझे,
इसके बाद ये जो है tan जो है ना, वो जो है वो हमारा पहला में है, क्योंकि सारे जो होते हैं यहाँ पर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए याद रखिएगा tan भी जो है वो हमको चेंज नहीं करना है, चेंज मत करिएगा, है ना, नहीं तो यहाँ पर जो है ना वो गलती हो जाएगा आपका, है ना, तो इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना, आप तो समझ गए होंगे, इतना ही समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, फिर से एक क्वेश्चंस देते हैं। कॉस 480 डिग्री दे दे तो इसको कैसे निकालना है ना। अगर कॉस 480 डिग्री दे तो आप इसको कैसे निकालोगे, सो देखो, मतलब कॉस 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए ये 360 डिग्री जो है वो पूरा कर कर सीधे यहाँ पर आ पहुँचा है, हाँ, तो जब यहाँ पर आ पहुँचा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, क्योंकि इन्होंने एक चक्कर पूरा कर लिया और फिर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है, मतलब 90 प्लस 30, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर भी हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी एक चक्कर पूरा कर रखा है और हम बताए हैं ये तो हमारा पॉजिटिव होता ही है और इन्होंने आगे पार किया, है ना, तो हमारा ये भी जो है वो चेंज हमको नहीं करना है ना। तो याद रखिएगा 90 प्लस 30 होगा, इसका मतलब होता है, ठीक है, 120 का मान लीजिए हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो चेंज नहीं करना है, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब जो है 360 डिग्री प्लस थीटा रहे तो क्या समझना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको चेंज कर रहा है ना, क्या चेंज कर रहा है कि 90 डिग्री प्लस 30 हो जाएगा, है ना, और 90 प्लस 30 जो होता है ये हमारा चेहरा तो दूसरा दिख रहा है, इसलिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेहरा जो हमारा क्या है दूसरा है, हाँ, तो अब यहाँ पर भले हमारा चेंज हो सकता है, यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा बोलते हैं तो माइनस, क्योंकि ये जो है स्थान वो चेंज हो जाए, क्योंकि दूसरा है ना, दूसरा चेहरा है ना, हाँ, ये माइनस कॉस में है ना, तो कॉस में है तब यहाँ पर जो है वो आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ टेबल जो है वो हम आपको बताने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात जो है हम यहाँ पर वीडियो जो आपको इंड करेंगे, है ना, लेकिन इंड करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देख लीजिए और याद करने का तरीका भी बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रहे वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रहे, ठीक है, इसको आपको याद करना है ना, और आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको याद जरूर करिए, ठीक है। देखिए जब हम ये तरीका एक चीज़ का जानते हैं, है ना, कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री को याद करते हैं तो हमको इसमें जो है ना वो 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। जब आप 4 से डिवाइड करिएगा, है ना, तब उसके बाद जो है वो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो ये टेबल जो दिए हुए हैं उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बता देते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गए।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। आप देखिए 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये जो दिए 0, 1, 2, 3, 4 जो दिए है ना, इसको क्या करना है कि 4 से आपको डिवाइड कर देना है। कितना से करना है? 4 से डिवाइड। ठीक है, इसको रूट में बदल दीजिए। ठीक है ना। आप देखिए इसका मतलब, इसका क्या हो गया 0, इसका हो गया 1√2। वर्ग निकालने जानते हैं ना, स्क्वायर, उसी वर्ग का चिन्ह है। ठीक है, यही हो गया 1√2। ठीक है ना। फिर 3√2। ठीक है, इसको हटा दीजिए। 3√2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे रूट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है ना 2 से नहीं रखिए, 3 पर रखिए। 3 फॉर्मूला 3 का है ना, तो 3 हो गया। ठीक है, 3 और √2 और 1। आप जब देखिए कॉस जो बराबर आ जाएगा, इसका याद रखिएगा, इसका उल्टा खाली आप कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर याद करने के लिए क्या करना है, कॉस बराबर क्या कर देना है, कॉस का उल्टा कर देना है। जैसे 1 है तो 1 √32 है ना, फिर होगा 1, ये हो गया 1√2, फिर 1 2 हो जाएगा है ना, और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके जो हैं वो आपको याद करने के हैं, है ना। तो जान गए मतलब tan का साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से tan का क्या हो जाएगा, साइन का बटा क्या हो जाएगा, अपॉन कॉस हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक 1 बटा साइन थीटा है ना, अपॉन वहाँ जाएगा ना, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा है ना। फिर उसके बाद समझ रहे हैं ना, सेक का 1/cos है ना, और ठीक है ना, और cos का तो उल्टा हो ही जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये जो हमारा वीडियो था वो पार्ट 3 था। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो था, है ना। तो पार्ट 3 वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, और आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी जाकर ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग चेक करिए और उसको देखिए, है ना। जब आप देख लीजिएगा तो हम बता रहे हैं 100% जो है ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, एकदम बिल्कुल 0 लेवल में होंगे, तो हम कह रहे हैं कि आप लोग को 100% समझ भी आ जाएगा, है ना। और अगर आप अधूरे देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा, समझना तो है ही है ना, लेकिन कुछ कम समझ में आएगा। लेकिन आप जब शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी ट्रिग्नोमेट्री से आप जरूर उसको अति करें, है ना, वीडियो को देखें और उसको पढ़ाई को आप जारी रखें, है ना। और इस चैनल को आप लोगों जो हैं वो ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना, कि ताकि हमारा चैनल का ग्रोथ बढ़ जाए, है ना, और आप लोग का ढेर सारा प्यार इस चैनल पर मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री से जो है, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री का जब तक चैप्टर आप ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम कंटिन्यू वीडियो जो है वो आप लोग को बीच में लाते रहेंगे, है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू।